दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल में टारगेट स्टडी है बाय SI ट्रिपल ई। दोस्तों आज जो है हमारा जो लेक्चर है या कह सकते हैं हमारा जो टॉपिक है वो संविधान का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हमारा टॉपिक है। ये वो एक्ट है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पारित हुआ था। तो इसमें कुछ 4-5 बातें हैं जो पॉइंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम याद रखेंगे। बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन 5 या हम कह सकते हैं 4 से या 5 पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पर पहली बात तो ये समझना होगी कि जैसे ये जो एक्ट है ये पहला ऐसा एक्ट है, ठीक है, जो एक तरह से कह सकते हैं लिखित संविधान है। किसके लिए? कंपनी के शासन के लिए, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना, लेकिन ये फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात तो नहीं पूछी जानी है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर पूछी जानी है कि मुंबई को, यानी कि जो पहले जिसका नाम क्या था, बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वो कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन में आती थी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर दिया गया कि बम्बई को, यानी कि बम्बई को और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन में क्या कर दिया गया। साथ में अगर दूसरा पॉइंट देखें हम, तो यहाँ पर कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी थी उसके गवर्नर जनरल, ठीक है, और 4 सदस्यों की एक क्या बनाई गई, परिषद बनाई गई। इस परिषद के नियंत्रण में सरकार का गठन किया गया, सरकार की स्थापना की गई। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस एक्ट का है वो ये है कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई, स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगर आपसे सन पूछता है तो बता देंगे 1774 में की गई। यहाँ पर ये याद रखना कि इस जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे। तो ये भी बिल्कुल याद होना चाहिए कि बंगाल आता था, बिहार आता था, और साथ में कौन सा आता था, उड़ीसा, ये भी शामिल थे। यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट होगा तो उसके एक चीफ जस्टिस भी होंगे, यानी कि कौन होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो याद रखना कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए, सर एलिजाह इम्पे। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना जो 1774 में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजाह इम्पे। यहाँ पर अब अन्य न्यायाधीश भी थे, ठीक है। तो अन्य न्यायाधीश के नाम क्या थे, एक पहले थे चेम्बर्स, फिर लिमेस्टर और कौन थे, हाइड। ये 3 जो थे वो कौन थे, अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को कानून बनाने की क्या दे दी गई, शक्ति दे दी गई या उसको अधिकार दे दिया गया। जो गवर्नर जनरल था उसको और उसकी परिषद को कानून बनाने की क्या दे दी गई, शक्ति दे दी गई, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर था उसको तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल क्या कहा जाने लगा, ठीक है, क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल, ठीक है। और इसके साथ ही याद रखना है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो इसके तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो याद रखना है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने थे, ठीक है ना। अगला देखते हैं, यहाँ पर ये 2 पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट से हैं कि यहाँ पर कंपनी के निजी व्यापार पर क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी अब निजी व्यापार नहीं कर सकती। साथ ही ये कह दिया गया कि जो जितने भी भारतीय लोग होंगे उनसे ना तो आप उपहार लेंगे और ना ही आप रिश्वत लेंगे, इस पर भी क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। साथ में ये कहा गया कि भारत के अंदर जो भी राजस्व है, नागरिक है और सैन्य मामले हैं, इनकी जानकारी आपको ब्रिटिश सरकार को देना क्या कर दिया गया, आवश्यक कर दिया गया। तो एक तरह से अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहला पॉइंट ये सुप्रीम कोर्ट वाला, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट ये हम कह सकते हैं ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से इस चीज़ को अगर आप याद भी रख लेते हैं, इस पूरे पॉइंट को, कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो याद बता सकते हैं आप 1774 में की गई। इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। अगर आ जाता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो बता देंगे सर एलिजाह इम्पे थे। और अन्य न्यायाधीश कौन थे, तो चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। अगर यहाँ पर ये देखिए इस वाले पॉइंट में, तो बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल। तो सवाल अधिकतर ये पूछा जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखना है कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे।
ठीक है। और यहाँ पर बता देना कि किस एक्ट ने कंपनी को निजी व्यापार पर रोक लगा दी, तो बता सकते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने। यहाँ भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने पर किसने रोक लगा दी, तो बता देंगे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है। और बस यहाँ पर राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना जो है वो आवश्यक कर दिया गया। तो किस एक्ट ने कर दिया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहें। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो उसको आप कमेंट्स कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें ज़रूर अवगत कराइए। अगर आप हमें अवगत करा देंगे तो हम अच्छे से अच्छे अपना बेस्ट देने के लिए उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। धन्यवाद।